अभी रात के 3 बज रहे और मुझे नींद नहीं आ रही। सोने की बहुत कोशिश की पर दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रहा था, 3 यूनिवर्स। अब ये यूनिवर्स मार्वल और डीसी की तरह इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं कि आप इसे ना समझ पाओ, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ अगर आप मेरे एज को तो आपके मम्मी पापा भी इस यूनिवर्स को अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि कौन सी मूवी कब आई और कैसे सारी मूवी एक दूसरे से कनेक्शन बिठा दिया है। कौन सी मूवी कब आई ये तो हम सबको पता है, लेकिन इस मूवीज की स्टोरी कब, कहाँ और किस सीक्वेंस में प्लेस करता है ये शायद आप में से किसी को नहीं पता होगा। I mean, क्या आपको ये पता है कि जब स्त्री 1 का इवेंट्स हो रहा था तब उसके पैरेलल कौन सा स्टोरी चल रहा था, या फिर मुंजा का इवेंट्स कब चल रहा था, क्या वो स्त्री 2 से पैरेलल ही चल रहा था, या फिर उसके बाद कहीं टेक प्लेस करेगा, जा गई भी करेगा, ये सारे मूवीज कौन सी ईयर में टेक प्लेस कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्त्री 2 में जब इनका पहला क्रॉसओवर भेड़िया के साथ हुआ जहां हमने इतने सारे कैमियोज देखे, यहाँ तक कि अक्षय कुमार के विलेन को एज इस यूनिवर्स का थैनोस हमने सेटअप होते हुए देखा, तो उन सब का क्या फ्यूचर है। और आयुष्मान खुराना, तुम अगर आयुष्मान खुराना के फैन हो तो तुमको पता होगा कि इनकी अगली मूवी वैम्पायर ऑफ विजयनगर आने वाला है। पर तुम्हें क्या ये पता है कि वो मूवी स्त्री पार्ट 3 से कनेक्टेड रहेगा, जिसके बाद से हमें इस यूनिवर्स का पूरा असेंबल देखने मिलेगा। तो आज की वीडियो हम इन्हीं के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला है, जहां मैं आपको स्त्री यूनिवर्स का टाइमलाइन डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, वो भी पेन और पेपर की मदद से। दोस्तों, ये अपना पेन एंड पेपर अभी रेडी हो चुका है एंड इसी ग्राफ की मदद से हम इस पूरे हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का जो टाइमलाइन है उसको जाने। तो इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को हम 3 पार्ट में समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे हम इसका लोकेशन। अब इस लोकेशन में हम क्या क्या समझेंगे, इस लोकेशन में हम देखेंगे अभी तक जो इस यूनिवर्स में जितने भी मूवीज आए हैं, लाइक भेड़िया हो गया, स्त्री हो गया, चाहे स्त्री 2, मुंजा, उनके जो भी इवेंट्स हुए हैं वो एग्जैक्ट किस लोकेशन पे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लो जो स्त्री 2 मूवी आई थी उसमें जो भी इवेंट्स हमको दिखाया गया है कि स्त्री का ओरिजिन या जो भी हमको दिखाया गया है वो सब एग्जैक्ट मैप में कहाँ हुआ। देन इसको समझने के बाद हम समझेंगे इसके टाइमलाइन को, जो कि हम इस चार्ट की मदद से समझेंगे, जैसे कि आप इधर देख पा रहे होंगे। एंड ये समझने के लिए हमको इसका ईयर समझना जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि आपने अभी तक जितने भी सिनेमैटिक यूनिवर्स वगैरह देखा होगा या मार्वल वालों भी देखा होगा, तो हमको पता होता है कि जो भी मूवी आया है उसका जो इवेंट हुआ है वो फलाना ढिमकाना ईयर में हुआ है। मान लो अगर एवेंजर्स एंड गेम आया है तो हमको पता होता है कि कौन सी ईयर में टेक प्लेस करता है, 2019 में, 20 में, 21 में, वो हमको पता होता है। लेकिन ये जो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है इसमें जितने भी मूवीज आए हैं उनका जो एग्जैक्ट ईयर है, कौन सी ईयर में इनका इवेंट रन करा है, वो हमको एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि मेकर्स ने अभी तक वो मूवीज में ही क्लियर नहीं किया। एंड जिसका बहुत सिंपल रीज़न ये है कि जब ये लोग कनेक्शन जोड़ेंगे तब ये लोग ईयर में ना फंसे, तो इसलिए इन लोगों ने भी ईयर को क्लियर नहीं किया, जो कि ठीक है, एक तरीके से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस ईयर का भी मैंने एक जुगाड़ किया यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे आऊँगा तब आपको बता दूंगा क्या मैंने इसका जुगाड़ किया है। तो इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में अभी तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं उसका जो लोकेशन है उसको हम रिलीज ऑर्डर की, मूवी का जो जितने भी मूवी आए हैं उसका जो रिलीज ऑर्डर है, मतलब कौन सा मूवी किसके बाद रिलीज हुआ है, उसी ऑर्डर में हम देखते चलेंगे। तो सबसे पहले जो इस यूनिवर्स में मूवी आई थी वो थी स्त्री 1 एंड इसका जो लोकेशन था वो था एकदम मध्य प्रदेश के चंदेरी जिला में, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, अब स्त्री 1 के बाद अगली जो हमारी मूवी आई थी वो थी भेड़िया। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं इनके इवेंट्स को नहीं बता रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि कौन सा इवेंट कहाँ हुआ था। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जो स्त्री या जितने भी मूवी है इनका, भेड़िया या मुंजा, उनका इवेंट्स पहले से पता है। ठीक है, अदरवाइज आप इस वीडियो को नहीं समझने वाले हो तो मैं पहले रिकमेंड करूंगा कि आप सारे मूवीज देख लो, देन इस वीडियो को देखो। बट अगर आपने सारे मूवीज देख लिया तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो इस भेड़िया का जो इवेंट हुआ था, जो इनका जो इवेंट है वो दिल्ली एंड अरुणाचल प्रदेश में टेक प्लेस करता है। वो कैसे कैसे 2 अलग अलग जगह पे करता है, जब हम यहाँ आएंगे तब यहाँ पे बात करेंगे। अब इस भेड़िया के बाद जो हमारा अगला मूवी आया है वो था मुंजिया। एंड ये मूवी जब आया भाई, किसी ने नहीं सोचा कि ये मूवी इतना बड़ा हिट हो जाएगा। इतने कम बजट में बनने के बावजूद भी इस मूवी ने इतना मतलब अर्निंग किया है, जिससे कि मेकर्स को आप कह सकते हो एक तरीके से एक नया होप मिल चुका है और इस यूनिवर्स को एक्सपेंड करने के लिए। तो मुंजा इस यूनिवर्स के लिए काफ़ी मतलब गेम चेंजर रहा। हालांकि भेड़िया में इन लोगों ने अनाउंस कर दिया कि यूनिवर्स है, लेकिन मुंजा पे एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मेकर्स को एक कॉन्फिडेंस आ चुका था। अब इस मुंजा की अगर हम बात करें तो मैप में अगर देखें, इंडियन मैप में, तो इसका जो पूरा मतलब ओरिजिन हुआ है इस मूवी का, या मुंजा का ही ओरिजिन ले लो, या जितने भी इनके कैरेक्टर थे, वो टेक प्लेस करता है महाराष्ट्र के पुणे में। एंड जो मुंजा का पर्सनल ओरिजिन हुआ है वो महाराष्ट्र के एक गाँव है चिटूवाड़ी, आपने अगर मूवी देखा होगा तो आपको पता होगा, वहाँ हुआ है मुंजा का ओरिजिन। ठीक है, एंड अब इस मुंजा के बाद जो मूवी नेक्स्ट आई थी वो है स्त्री 2।
एंड जो कि भाई मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी बड़ी हिट रही है मूवी। मतलब लोगों ने सोचा था कि हिट जाएगी, बट इतना बड़ा हिट जाएगी ये शायद इसने पठान, जवान सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जवान तो नहीं, शायद पठान, फाइटर, इन सब के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, मतलब इंडिया के नेट बॉक्स ऑफिस का, ऐसा कुछ सुनने में आया था। बट यहाँ हम देखें जो स्त्री 1 के बाद जो स्त्री 2 आया था, मतलब उसका ही स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, अगला पार्ट आया था स्त्री 2। तो एंड इसका भी जो स्टोरी था वही मध्य प्रदेश के चंदेरी में ही टेक प्लेस करता है। हालांकि इसमें से जब क्रॉसओवर होता है, जिसमें मैं आऊँगा यहाँ पे, तब वो लोग दिल्ली में भी जाते हैं, तो लेकिन जो मेन स्टोरी है वो मध्य प्रदेश के चंदेरी में ही टेक प्लेस करता है अभी तक के लिए। अब तो ये हो गया, ये चारों हो गया अभी तक जो भी मूवी स्त्री यूनिवर्स में आए हैं। बट फ्यूचर में जो भी आने वाले हैं, पहला तो फ्यूचर में जो एक मूवी आने वाला है, नेक्स्ट इनका प्रोजेक्ट है मैडॉक वालों का, वो है वैम्पायर ऑफ विजयनगर, जिसके लीड रोल में हमें दिखेंगे आयुष्मान खुराना। एंड यहाँ मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता है पर्सनली अभी तक हमने जो भी मूवीज़ में कैरेक्टर देखे हैं वो सारे पॉजिटिव थे, लीड वाले। एंड वैम्पायर ऑफ विजयनगर में जो आयुष्मान वाला एक्टर आएगा, वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो ग्रे कैरेक्टर होगा, क्योंकि इस यूनिवर्स में अभी तक कोई भी ग्रे कैरेक्टर नहीं है। तो अगर सारे ही पॉजिटिव हो जाएंगे तो देखने में उतना मज़ा नहीं आएगा। एंड क्योंकि आपने अक्षय कुमार को एज ए विलन सेटअप कर दिया है, तो एक ग्रे कैरेक्टर जब होगा, एक फीलिंग आएगा कि ये कभी भी पलट सकता है, डबल एजेंट वाला ऐसा हो सकता है। तो मैं यहाँ वही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। तो ये जो मूवी होगा, इसका भी जो पूरा इवेंट होगा, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि विजयनगर में टेक प्लेस करेगा, मतलब दिल्ली के आसपास। लेकिन उसके बाद जो अगली मूवी आने वाली है वो होने वाली है भेड़िया। एंड भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो भेड़िया मूवी आएगी ना, ये इस पूरे यूनिवर्स का जो भी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है उसका सबसे, मतलब आप बोल सकते हो, पिलर का काम करेगा। ये मूवी इस यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाई ये तो मतलब आप मिस ही नहीं कर सकते हो। इसके बारे में हम आएंगे, यहाँ पे सबके बारे में आएंगे, ठीक है, इसके बारे में भी आएंगे। एंड भेड़िया के बाद जो अगली मूवी आने वाली है स्त्री 3। एंड भाई ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मूवी है, ये जो इनका असेंबल होगा एक एवेंजर्स लेवल, इन जो हीरो है भेड़िया, उसके बाद मुंजिया एंड वैम्पायर स्त्री, मतलब श्रद्धा कपूर वाला, उन सब का जो असेंबल होगा एक फाइनल मूवी में, वो ये स्त्री 3 सेटअप करेगा। वो कैसे, चलो हम अब यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। तो मैडॉक की इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में जो सबसे पहली मूवी आई थी वो थी 2018 वाली स्त्री, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2018। एंड ये मूवी जब आई थी ना भाई, किसी ने नहीं सोचा था कि ये आगे जाके एक यूनिवर्स का रूप देगी। तो ये जो मूवी आया था वो फर्स्ट मूवी था, जैसा कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि इस यूनिवर्स में अभी तक मेकर्स ने कोई भी ईयर को कंफर्म नहीं किया था कि कौन सा, जो भी इसका इवेंट हुआ, इसका स्त्री 2 का, भेड़िया का, या वैम्पायर का, या मुंजिया का, जितना भी इवेंट हुआ मूवी का, वो कौन से ईयर में टेक प्लेस करता है, इन लोगों ने कुछ नहीं बताया। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये मान लिया, क्योंकि ये मूवी स्त्री मूवी सबसे पहले आई थी, तो मैंने स्त्री को ईयर 1 मान लिया, ठीक है। एंड इसके बाद जैसे जैसे आगे ईयर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इवेंट होते जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो, तो स्त्री 1 अगर ईयर 1 में हुआ था, तो स्त्री 2 का जो स्टोरी था वो ईयर 2 में हुआ था। अब बीच में जब मतलब कुछ हुआ था इंसिडेंट, उसको मैंने 2.5 कर दिया ईयर, जिसका मतलब यह है कि हाफ, मिडिल ऑफ द ईयर। उसके बाद ईयर 3, ईयर 3.5, ईयर 4, ठीक है। ईयर 4 में लिख देता हूँ, तो चलो मैं इन्हें यहाँ पे ईयर 4 भी लिख दिया। हाँ, तो स्त्री 1 का जो इवेंट था, बेसिकली इसमें हमने देखा कि स्त्री का ओरिजिन कैसे हुआ। उसके बाद स्त्री ने राजकुमार राव यानी कि विकी के दोस्त जना को कैसे उठाकर लेके गया, फिर उसको बचाने के लिए श्रद्धा कपूर का जो कैरेक्टर था वो आई, उन्होंने विकी का मदद किया। एंड सारे दोस्तों ने मिलकर बाद में स्त्री की चोटी काट दी मूवी के एंड में, एंड स्त्री कमजोर हो गई, सो वो चंदेरी से चली गई। ये जो मूवी था वो चंदेरी में टेक प्लेस करता है, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो स्त्री वहाँ से चला गया, एंड लास्ट में हमने एंडिंग में देखा कि एक ओपन एंडिंग था कि श्रद्धा कपूर एक बस से अचानक गायब हो गई, अपना स्त्री का जो चोटी उन्होंने काटा था वो अपने बालों में लगा के गायब हो गई, एंड यहाँ पे ये मूवी एंड हो जाता है। तो ये था ईयर 1 का स्टोरी, स्त्री पार्ट 1 का, ठीक है, क्योंकि 2018 में आया था। अब ये जो मूवी आया था इस ईयर 1 में, इसके पैरेलली कुछ भी नहीं हुआ था। आप ये मान के चल सकते हो कि ये उस ईयर का, ईयर 1 का, जिस ईयर में ये टेक प्लेस करता है स्त्री मूवी, उस ईयर में इसके अलावा कोई भी इंसिडेंट कुछ नहीं हुआ था इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में। मतलब होगा ही कैसे, मेकर्स को खुद नहीं पता था कि मतलब आगे जाके वो यूनिवर्स बनाने वाला है। बट ईयर 1 में जैसा ही कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब मेकर्स ने डिसाइड किया कि वो लोग बाद में जाके एक यूनिवर्स क्रिएट करेंगे,
तो इन्होंने क्या किया, ईयर 2 में सारा का सारा इवेंट कर दिया। मतलब जो भी इसके बाद अभी तक मूवी आया है वो सारे के सारे जो इवेंट्स हुए हैं, मतलब मुंजिया ले लो, स्त्री 2, भेड़िया या वैम्पायर जो आने वाला है, वो यहाँ तक कि वैम्पायर का भी सब ईयर 2 में टेक प्लेस करता है। ठीक है, वो कैसे देख लेते हैं हम लोग। तो स्त्री के बाद जो अगली हमारी मूवी आई थी इस यूनिवर्स में वो थी भेड़िया। अब इस भेड़िया में हमने क्या देखा कि जो जना का कैरेक्टर है, जो यहाँ पे राजकुमार राव यानी कि विकी का जो दोस्त था, वो इस अपने चंदेरी को छोड़ के दिल्ली में चला गया आईएएस की तैयारी करने। एंड बाद में भेड़िया में ऐसा हुआ क्या, क्योंकि जो भास्कर का कैरेक्टर था जिसके पास जना पढ़ने गया था, वो एक रोड कॉन्ट्रैक्टर था। तो अपने काम के चलते उसको अरुणाचल प्रदेश में बाद में जाना पड़ा एंड वहाँ जाके उसको एक भेड़िया काट लेता है एंड देन उसी की वजह से वो बाद में भेड़िया भी बन जाता है। फिर उसको काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ होता है कि जंगल को नहीं काटना चाहिए। फिर कृति सेनन का एक अच्छा सच सामने आता है, फिर उसकी डेथ भी हो जाती है कृति सेनन की। एंड देन बाद में जो अपना भेड़िया एंड जो जना का कैरेक्टर जो अरुणाचल पे गया था दिल्ली को छोड़ के, वहाँ से वापस दिल्ली में आ जाता है एंड मूवी वही ख़त्म होती है। समझ रहे हो, भेड़िया का जो मूवी स्टार्ट हुआ वो ईयर 2 के स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ एंड ख़त्म कब हुआ, ईयर 2 के बीच में, मतलब मिड ईयर 2 में वो मूवी ख़त्म हो गया, उसका जो इवेंट वो ख़त्म हो गया। बट यहाँ पे हुआ ऐसा कि 3-2 का जो इवेंट हुआ वो स्टार्ट तो हुआ भेड़िया के साथ। मतलब जो भेड़िया का जब इवेंट स्टार्ट हुआ, जब भेड़िया का जंगल में कांड हो रहा था, उसके बाद उसको भेड़िया ने काट लिया, ये सब इवेंट हो रहा था। उसी के साथ साथ ही यहाँ पे भी स्त्री 2 का जो हमने इवेंट देखा मूवी में, वो इवेंट यहाँ भी स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, लेकिन ये मिड ईयर में आके इसका इवेंट ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे मतलब थोड़ा थोड़ा इवेंट चल रहा था। एंड मिड ईयर 2 में क्या हुआ कि इसका जो इवेंट है ये इससे टकराया, इसके इवेंट से टकराया। हालांकि इसका इवेंट तो मतलब ख़त्म हो चुका था मिड ईयर 2 में, लेकिन इसका इवेंट सिर्फ आधा ही हुआ था। एंड इसका जो इवेंट था स्त्री 2 का जो इवेंट हमने मूवी में देखा, वो जाके ख़त्म होगा ईयर 3 में। बट यहाँ पे क्रॉसओवर ऐसे हुआ था कि इन दोनों में से जब भेड़िया का इवेंट ख़त्म हो चुका था एंड जो भास्कर का वरुण धवन वाला कैरेक्टर था वो एंड जना जब दिल्ली में आ चुके थे उस सब जंगल में कांड वांड करके, उसके बाद जो हमें उस मूवी में जो पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया गया था कि जना भेड़िया को पाल रहा है एक तरीके से, आप मतलब उसकी मदद कर रहा है, उस समय इसके मिड ईयर में, मतलब हमने जो स्त्री 2 में देखा ना कि ईयर 2 के स्टार्टिंग से ही लड़कियां गायब हो रहे थे, फिर धीरे धीरे मतलब लोगों को शक होने लगा। फिर मिड ईयर 2 में जब पूजा का टाइम आया, जब यहाँ पे जना अपने दोस्त का ख्याल रख रहा था भेड़िया का, एंड तभी यहाँ पे जो सर कटा है विकी के दोस्त बिट्टू का जो गर्लफ्रेंड था उसको उठाकर लेके चला जाता है। एंड उसको बचाने के लिए, हेल्प करने के लिए विकी एंड बिट्टू क्या करता है, चला जाता है यहाँ पे, जो यहाँ पे चंदेरी में इंसिडेंट हो रहा था सरकटा वाला, उसको छोड़ के चला जाता है वो यहाँ पे दिल्ली पे, ताकि वो वहाँ से जना को वापस चंदेरी में लेके आ पाए स्त्री को ढूंढने, ताकि स्त्री आके सरकटों को मार के भगा दे। एंड यहाँ से क्या होता है, जब जना यहाँ से चंदेरी आ जाता है तब उसके साथ साथ भेड़िया भी आ जाता है एंड यहाँ हो जाता है इस यूनिवर्स का पहला क्रॉसओवर। समझ रहे हो कैसे? बहुत सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। मतलब अभी तक जो भेड़िया अपने दिल्ली वाले टाइमलाइन में चल रही थी उसको उस हिसाब से अभी सीधा ही चलना चाहिए था, लेकिन जब राजकुमार राव एंड बिट्टू का कैरेक्टर जना को लाने यहाँ दिल्ली पहुँच जाता है एंड दोनों जब चंदेरी में आ जाते हैं, तब ये जो भेड़िया वाला टाइमलाइन था वो इसको छोड़ के इसके साथ साथ में चलने लगता है। मतलब अभी जो स्त्री 2 का एंड भेड़िया का जो टाइमलाइन पैरेलली चल रहा था, मतलब इसका इवेंट दिल्ली में एंड अरुणाचल में हो रहा था, इसका इवेंट चंदेरी में हो रहा था, वो तो पैरेलली चल रहा था ना। लेकिन जब ये दोनों चंदेरी में आ गए तब इसका जो इवेंट था दोनों साथ में चलने लगा एंड यहाँ जो दिल्ली वाला जो टाइम था यहाँ पे वैकेंट रह गया। और यहाँ पे जो ये वैकेंट स्पेस है, जब दिल्ली से भेड़िया यहाँ पे चंदेरी में चला गया था तब ऑब्वियसली यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो यहाँ क्या हुआ होगा अब हम जानेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो जब भेड़िया एंड स्त्री का पहला क्रॉसओवर हुआ, यहाँ से जब दिल्ली में गए, तब सबसे पहले तो भेड़िया ने जाके अपने दोस्तों की मदद की, सरकटे से फाइट किया, सरकटे को हराया। फिर मूवी एंड हुआ, श्रद्धा कपूर चली गई। स्त्री 2 की मैं बात कर रहा हूँ। स्त्री 2 में जब क्रॉसओवर हुआ ना तब ऐसा ही ना हुआ, तो श्रद्धा कपूर चली गई एंड फिर आया इस मूवी का एंड, जहाँ पे हमने देखा 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स।
पहला तो था वरुण धवन वाला। इसमें हमने देखा कि वरुण धवन वही जो मुंजा मूवी में हमने देखा था ना, मुन्नी की चड्डी वाला पोस्ट क्रेडिट सीन्स, वही हमको इसी में भी देखने मिलता है, स्त्री 2 के एंड में भी। लेकिन यहाँ पे हमको मुंजा को नहीं दिखाता है, बल्कि हमको इस बार जो वैम्पायर है, जो आयुष्मान खुराना, उसको टीज करता है। एंड वरुण धवन ऐसा बोलता है कि दिल्ली में वो आ चुका है, मतलब वैम्पायर आ चुका है एंड सबके गले में काट रहा है। जिसका मतलब आप समझ रहे हो क्या बोल रहा है वरुण धवन, वो आ चुका है ऑलरेडी, ना कि वो मतलब आएगा, वो आ चुका है। जिसका मतलब वो ऑलरेडी आ चुका है दिल्ली में। अब वरुण धवन को जाके यहाँ से दिल्ली में उस वैम्पायर से लड़ना है। तो ये वैम्पायर जो था वो कब आया था? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया है कभी? तो जो ये वैम्पायर वरुण धवन ने बोला कि दिल्ली में वो आ चुका है, तो ये वैम्पायर कब आया था? तो ये जो वैम्पायर था ना, वो जब भेड़िया, मतलब जो वरुण धवन का कैरेक्टर अपना टाइमलाइन, दिल्ली वाला टाइमलाइन जो स्ट्रेट चल रहा था, उसको छोड़ के जब जना के साथ सरकटे को मारने चंदेरी में चला गया था, तब उसमें जो वैकेंट स्पेस रह गया था, उस टाइम में आयुष्मान खुराना का जो वैम्पायर है उसका उदय होगा। और जो इस पोस्ट क्रेडिट सीन में, स्त्री 2 के जो पोस्ट क्रेडिट सीन था, उसमें जो मुन्नी की चड्डी में थोड़ा एक्सपेंड करके इस बार बोला गया था आयुष्मान खुराना के बारे में, वो विजयनगर और वैम्पायर का रेफरेंस नहीं था, वो था भेड़िया 2 का सेटअप। उनका कहने का ये मतलब था कि वरुण धवन का वैम्पायर ऑलरेडी आ चुका है, इस खाली समय में दिल्ली में वैम्पायर का उदय हो चुका है। एंड अब जाके जब यहाँ से, जब भेड़िया जब सरकटे को हरा के, जब अपने दोस्तों की मदद करके जब वो वापस यहाँ से दिल्ली लौटेगा ना, तब उसका सामना होगा इस वैम्पायर से। क्योंकि इस खाली टाइम में जब ये यहाँ नहीं था, तब इसका उदय हो चुका था, मतलब आयुष्मान खुराना के वैम्पायर का उदय हो चुका था। तो जब यहाँ जाके वो वरुण धवन का भेड़िया देखेगा या तो वैम्पायर आ चुका है, तब उन दोनों में फाइट होगा, जो कि हम भेड़िया 2 मूवी में देखेंगे। तो जो ये पोस्ट क्रेडिट था ना, वो वैम्पायर का नहीं था, बल्कि भेड़िया 2 का था, क्योंकि ऑलरेडी भेड़िया आ चुका है। एंड जब वो यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे दिल्ली में, वो डायरेक्ट मतलब भेड़िया 2 का इवेंट होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर आप यहाँ तक समझ गए होंगे, तो अब हम चलते हैं मुंजा की तरफ, ठीक है? क्योंकि जो यहाँ पे इवेंट हो रहा था, आपने देखा कि ये सारे जो इवेंट हो रहे थे, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड जोड़ रहे थे। लेकिन जब इनका क्रॉस ओवर चल रहा था, तब इन सब के पैरेलली इसी ईयर में, ईयर 2 में ही मुंजा का भी स्टोरी जो है वो चल रहा था। इसके बाद हम अगर बात करें इसी मूवी के पोस्ट क्रेडिट की, तो मुंजा मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हमें वही वरुण धवन और मुन्नी की चड्डी वाला सीन्स ही देखने मिलता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये देखने मिलता है कि उस सीन्स के एंड में हमें मुंजा को भी दिखाया जाता है। बट वही पोस्ट क्रेडिट सीन जब स्त्री 2 के एंड में दिखाया जाता है, मुन्नी की चड्डी वाला, तब वहाँ पे मुंजा को नहीं दिखाया जाता है, बल्कि जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वैम्पायर को टीज करता है, मतलब वो भेड़िया 2 का टीज करता है। जिसका मतलब आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? ये जो पोस्ट क्रेडिट था, ये तो क्लियर कर दिया कि मुन्नी की चड्डी वाला, वहां से स्टार्ट होगा भेड़िया 2। वो जो पोस्ट क्रेडिट सीन होगा ना, वहां से स्टार्ट होगा भेड़िया 2। एंड अब इसी पोस्ट क्रेडिट को जब मुंजा में दिखाया है, उसमें ये दिखाया कि मुंजा भी है। इसका मतलब ये है कि जब भेड़िया 2 में इन दोनों का फाइट होगा, कहीं ना कहीं मुंजा भी इनके बीच में एक कैमियो मारेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्योंकि भेड़िया 2 का जो स्टोरी होगा वो ये होगा कि जो हमने स्त्री 2 के एंड में देखा, वरुण धवन का जो भेड़िया है वो अभी दिल्ली में वैम्पायर आ चुका है, उनको मारने जाएगा। एंड भेड़िया 2 में दोनों में फाइट होगी। तो दोनों में जब फाइट होगी, वो ईयर 3 के स्टार्टिंग से चालू हो जाएगी। उसका जो इवेंट चालू होगा वो मान लो अगले ईयर से। ये जो इवेंट खत्म हुआ ना स्त्री 2 वाला, उसके जस्ट बाद ही ये भेड़िया 2 वाला इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, जब वो दिल्ली में पहुंच जाएगा, वो जना एंड वरुण धवन वाला भेड़िया भास्कर, ठीक है? तब जाएंगे, यहाँ पे एक ऑलरेडी वैम्पायर होगा दिल्ली में, तो दोनों फाइट करेंगे। अब ये जो भेड़िया एंड जो वैम्पायर वाला पैरेलली चल रहा था, अब फिर दोनों में कनेक्शन बैठ जाएगा भेड़िया एंड वैम्पायर में। एंड भेड़िया एंड वैम्पायर दोनों एक साथ चलना स्टार्ट करेंगे। जो अभी भेड़िया एंड वैम्पायर दोनों पैरेलली चल रहा था, थोड़ी देर पहले क्या चल रहा था? भेड़िया एंड स्त्री मतलब पैरेलली चल रहा था अलग अलग जगह पे। फिर वरुण धवन का जो भेड़िया था वो जना की दोस्त की मदद करने चला गया, तो फिर दोनों का जो क्रॉसओवर हुआ एंड दोनों फिर एक साथ एक ही टाइमलाइन में चलने लगे, एक ही लोकेशन में एक ही टाइमलाइन में चलने लगे। यहाँ पे वॉइड हो गया था एक खाली समय,
यहाँ पे वैम्पायर का उदय हुआ। जब यहाँ पे इसका वैम्पायर का उदय हुआ तब यहाँ पे डेली वाला वैम्पायर का जो टाइमलाइन था वो इन सब के फिर पैरेलल चलने लगा, जैसे कि मुंजा भी इन सब के पैरेलल ही चल रहा था। तो जब ये पैरेलल चल रहा था दोनों भेड़िया एंड जो वैम्पायर, तो अलग अलग पैरेलल चल रहा था। फिर जब यहाँ से वरुण धवन जब अपने दोस्तों की मदद करके फिर वापस दिल्ली जाएगा एंड जब जाके वो वैम्पायर से टकराएगा तो वो जो पैरेलल चल रहा था वो वापस एक ही टाइमलाइन में आ जाएंगे, क्योंकि दोनों दिल्ली में ही फाइट करेंगे। फिर मान लो थोड़े टाइम तक कुछ होगा, मूवी में इंसिडेंट होगा, कुछ टाइम होगा, थोड़ा टाइम भी निकलेगा, थोड़ा बिल्डअप होगा, उसके बाद भेड़िया एंड वैम्पायर में मोटा मोटी मारपीट होगी। फिर जाके एक टाइम आएगा मिड थर्ड ईयर, मतलब जैसा कि हमने देखा कि 3-2 मूवी में 3 का जो पूरा इवेंट हुआ है वो पूरे सेकेंड ईयर में हुआ है एंड बीच में सेकेंड ईयर के जो बीच है मिड सेकेंड ईयर में भेड़िया ने इस 3 के टाइमलाइन में आके कैमियो मारा था। ठीक वैसे ही इसका जो भेड़िया 2 का जो टाइमलाइन होगा उसमें भेड़िया एंड वैम्पायर जो है वो स्त्री एंड भेड़िया की जगह भेड़िया एंड वैम्पायर एक ही टाइमलाइन में चलेंगे दिल्ली में एंड इसमें मुंजे आके कैमियो मारेगा मिडिल ऑफ द ईयर, जैसा कि स्त्री 2 में भेड़िया ने मारा था। तो जब यहाँ मुंजिया का जो कैमियो होगा तब यहाँ से तीनों का क्रॉसओवर हो जाएगा, मतलब भेड़िया 2 में भेड़िया का, वैम्पायर का एंड मुंजिया का टाइमलाइन फिर एक हो जाएगा। जिसके बाद जब ईयर 3 का जब एंड आएगा एंड ईयर 4 स्टार्ट होने वाला होगा, इस मूवी का भी हमें कंक्लूजन मिल जाएगा भेड़िया 2 का भी क्या होने वाला है, कि भेड़िया 2 में भेड़िया बचेगा, जिंदा रहेगा, या फिर आयुष्मान खुराना का जो विलेन होगा वो मर जाएगा, या फिर वो ग्रेइश कैरेक्टर निकलेगा, वो थोड़ी टाइम के लिए ठीक भी हो जाएगा। ये हमें पता चलेगा थर्ड ईयर के एंड में, जब फोर्थ ईयर स्टार्ट होने वाला होगा तब हमको पता चलेगा भेड़िया 2 के एंडिंग में, मूवी के एंडिंग में। ठीक है, अब जब ये इंसिडेंट यहाँ चल रहा था, जब मुंजिया ने यहाँ कैमियो मारा अपना भेड़िया 2 मूवी में ईयर 3 के बीच में, जब ईयर 3 के स्टार्टिंग में जब भेड़िया वर्सेस वैम्पायर स्टार्ट हो गया था, तब ये तो क्रॉसओवर में चल रहा था, तीनों तो मान लो एक साथ जुड़ गए थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार जो स्त्री था, स्त्री में हमने क्या देखा था एंड में, स्त्री में सरकटा मर चुका है एंड इसके दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हमने देखा था कि अक्षय कुमार का जो विलन है वो फिर से जाग चुका है वो इस बार। तो इस बार जब ये सब इंसिडेंट चल रहा होगा तो स्त्री का जो मतलब टाइमलाइन होगा वो अपना अलग ही चल रहा होगा ऐसे। अब इनसे इस स्त्री का जो है कोई लेना देना नहीं होगा एंड इसमें हम क्या देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड है श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर डेवलपमेंट, जहाँ पे श्रद्धा कपूर को और भी ज़्यादा पावर्स मिलेगा ताकि बाद में जब फाइनल बैटल हो उसमें वो पावर यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो इंसिडेंट हो रहा होगा इस टाइमलाइन में चंदेरी में, उसको हम स्त्री 3 मूवी में देखेंगे। कैसे, 3-2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने जब अक्षय कुमार को देखा था कि उसका पावर आया है, तो अक्षय कुमार एक ही बार में तो सबको मार नहीं सकते ना, तो धीरे धीरे वो अक्षय कुमार को भी बिल्ड करेंगे, दिखाएंगे कि अक्षय कुमार बहुत बड़ा खतरा है। ये बात शायद श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर को पता चल जाएगा, फिर वो वापस आएगा, विकी एंड सबको बताएगा, फिर श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा। यही सब हम इस मूवी में देखेंगे स्त्री 3 में। अब इसको आप ऐसे मान सकते हो, अगर आपने एवेंजर्स मूवी देखा होगा तो स्त्री 3 जो मूवी है उसको आप इन्फिनिटी वॉर जैसा मान सकते हो, क्योंकि इस मूवी के बाद जो है फाइनली इन सब का ये जो जितना भी इवेंट हुआ है अभी, सारे एक ही टाइमलाइन में एक ही इवेंट के साथ इनका क्रॉसओवर हो जाएगा, एक साथ जुड़ जाएंगे। क्योंकि अभी स्त्री 2 के बाद जो स्त्री 3 टाइमलाइन में अलग ही चल रहा था एंड यहाँ पे ये सब क्रॉसओवर हो रहा था। जब फोर्थ ईयर आएगा, फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में क्या होगा, स्त्री 3 मूवी खत्म हो जाएगी, है ना। तो स्त्री 3 खत्म होने के बाद आएगा एक नेक्स्ट मूवी इनका, जो अभी इन्होंने कोई नाम नहीं दिया है मेकर्स ने, तो वो होगा इनका एवेंजर्स, पहला एवेंजर्स। इसमें क्या होगा, जो भेड़िया 2 तो था, भेड़िया 2 में हमने जो तीनों को देखा, मुंशिया, भेड़िया एंड वैम्पायर का जो क्रॉसओवर हुआ था, ये तीनों की कहानी फिर जुड़ जाएगी स्त्री के टाइमलाइन के साथ। मतलब फिर श्रद्धा कपूर जो है, श्रद्धा कपूर की कैरेक्टर, विकी का जो कैरेक्टर है, वो भेड़िया के साथ, फिर मुंजा के साथ, फिर वैम्पायर के साथ, सबका क्रॉसओवर फिर इसी मूवी में हो जाएगा। फिर शायद वो बोल देंगे जाके भेड़िया को कि अभी तुम्हारा बहुत हो गया, तुमने बहुत लड़ लिया। यहाँ पे और बहुत ज़्यादा, मतलब अक्षय कुमार को नोट करते हुए बोलेंगे यहाँ पे चंदेरी में इससे भी ज़्यादा बड़ा खतरा आ चुका है, तो तुम अपना ही झगड़ा कर रहे हो,
भेड़िया और वैम्पायर को बोलेंगे कि अपना जो झगड़ा कर रहे हो वो अभी के लिए बंद करो, वो बाद में देखा जाएगा, अभी पहले तो इसको निपटने के लिए हमारी मदद करो। तो ऐसा हो सकता है उस टाइम भेड़िया एंड वैम्पायर इनको छोड़ के लाइक अपना जो ये मारा मारी चल रहा था ना इतने टाइम से भेड़िया वर्सेस वैम्पायर भेड़िया 2 में, जब खत्म होगा मूवी के बाद जो कंक्लूजन निकलेगा, उसके बाद वो यहाँ आ जाएंगे जहाँ पे स्त्री 3 का भी एंड हो जाएगा। एंड फिर जो इवेंट क्रिएट होगा तब मिलकर जब अक्षय कुमार को मारेंगे, वो होगा इनका पहला असेंबल एंड यही होगा इनका पहला एवेंजर्स मूवी। एंड जिसके बाद जो 4th ईयर में जो इनकी मूवी आएगी ऐसे मतलब एवेंजर्स वाली, वो इवेंट होगा, उसमें अक्षय कुमार बनेंगे, जीतेंगे, कोई इनमें से मतलब राजकुमार राव का कैरेक्टर या भी कोई से भी कैरेक्टर मरेगा, जैसे कि आयरन मैन मरा था, वो कुछ ना कुछ होगा। उसके बाद एक कोई ना कोई कंक्लूजन निकलेगा, फिर ये मूवी एवेंजर्स वाली इनकी मूवी ख़त्म होगी। फिर वापस जैसा कि इनका अलग अलग टाइमलाइन से स्टार्ट हुआ था, अलग अलग चल रहा था, इस इवेंट के बाद फिर सब अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, स्त्री फिर इस मूवी के बाद इनके एवेंजर असेंबल के बाद अपने रास्ते निकल जाएगी, फिर भेड़िया अपने वापस रास्ते निकल जाएगी, फिर वैम्पायर अपने अलग रास्ते निकल जाएगी, फिर मुंजा भी अपने अलग रास्ते निकल जाएगी। एंड इसके बाद अगर मेकर्स चाहेंगे तो आगे वो लोग यूनिवर्स को कंटिन्यू करेंगे, एंड आई होप जो कि वो लोग करेंगे, और अगर नहीं तो इस पॉइंट पे वो लोग क्लोज भी कर सकते हैं इस यूनिवर्स को, जो कि मुझे तो नहीं लगता करेंगे। अगर आप यहाँ तक समझ गए होंगे तो बहुत बहुत मतलब बधाई हो, मैं आपको समझाने के लिए कामयाब हुआ हूँ, लेकिन नहीं बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आप वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख लेना, आप समझ जाओगे। मैं अभी आपको एक और बार थोड़ी क्विक रिविजन दे देता हूँ, एकदम ईयर वेयर को हटा के बस इसका इंसिडेंट बता देता हूँ कैसे टेक प्लेस करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस मैडॉक सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो मूवी आई थी वो थी स्त्री के एंड में हमने देखा कि स्त्री कमज़ोर हो चुका है और वो चंदेरी छोड़ के चला जा चुका है। जब स्त्री चंदेरी छोड़ के चला गया तब चंदेरी से एक और आदमी छोड़ के चला गया, वो था जना। वो अपने IAS की तैयारी करने दिल्ली चला गया अपने कज़न यानी कि भास्कर यानी कि वरुण धवन के कैरेक्टर के पास। अब जब स्त्री चंदेरी से चला गया तब यहाँ पे आ गया सरकटा का बहुत आतंक मच गया। मिड ऑफ द ईयर में जाके विक्की एंड बिट्टू अपने चंदेरी को छोड़ के दिल्ली में चले गए, जहाँ पे भेड़िया का जस्ट इवेंट खत्म ही हुआ था। एंड वहां जाके बिट्टू एंड जो विकी है वो जाके जना को वापस चंदेरी में लेके आए। इसके कारण से जो अभी इनका इवेंट पैरेलली अलग अलग जगह चल रहा था वो एक साथ कनेक्टेड हो गया एंड एक साथ चलने लगा। जिसके बाद जो वरुण धवन का कैरेक्टर था उन्होंने जना की दोस्तों की मदद की, एंड फिर जब मूवी एंड हुआ स्त्री 2 वो वापस अपने रास्ते निकल गया भेड़िया 2 के लिए, जहाँ से फिर स्टार्ट हुआ भेड़िया 2। लेकिन इस भेड़िया 2 स्टार्ट होने से पहले जब ये सब यहाँ चल रहा था उसके पैरेलली यहाँ दिल्ली में ही जब यहाँ पे टाइम गैप हो गया था, जब भेड़िया अपने दिल्ली को छोड़ के जब यहाँ चंदेरी में अपने दोस्तों की हेल्प करने चला गया था, तब इस खाली टाइम में ओरिजिन हो गया था वैम्पायर का, जो कि बाद में जब इनका इवेंट ख़त्म हुआ एंड इस वैम्पायर वाला मूवी का भी जब फ्यूचर में ख़त्म होगा फिर जाके जब ये दोनों टकराएंगे इस इवेंट के बाद तो उस मूवी का नाम होगा भेड़िया 2। अब जब यहाँ ये सब चल रहा था तब उसके पैरेलली महाराष्ट्र में भी मुंजा का स्टोरी भी चल रहा था, जो कि हमने मुंजा मूवी में देखा। ठीक है, अब स्त्री 2 के एंडिंग के बाद सब न्यूट्रल आ चुका था। स्त्री 2 के एंडिंग के बाद स्त्री अपने रास्ते निकल गया, मतलब अक्षय कुमार के जो विलेन है उसके बारे में मान लो इन्फॉर्मेशन जुटाने के लिए, कुछ भी करने के लिए उसके और ही इर्द गिर्द जो उनका स्टोरी चलने लगा। एंड जो भेड़िया था वो अपने जो दिल्ली में है वही टाइम लेने में चला गया, एंड जहाँ पे ऑलरेडी वैम्पायर का कैरेक्टर था तो दोनों एक साथ उनका क्रॉसओवर हो गया जैसे कि इन दोनों का हुआ था पहले। एंड फिर वहाँ कुछ देर बाद मुंजा भी कैमियो मारने आ गया जिससे इन तीनों का क्रॉसओवर हो गया। एंड जो भेड़िया 2 का जो एंड होगा इन तीनों का क्रॉसओवर में ही एंड होगा एंड कोई ना कोई यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा। बट जब यहाँ भेड़िया 2 मूवी के इवेंट्स का यहाँ दिल्ली में एंड होगा तब स्त्री 3 का जो इवेंट है उसका एंड होगा चंदेरी में। एंड फिर ये जो स्त्री वाला जो कैरेक्टर है श्रद्धा वगैरह एंड जो विकी है इन सबको बताएंगे अक्षय कुमार के बारे में। तो ये जो इनका आपसी जो लग रहा है भेड़िया वर्सेस जो वैम्पायर वर्सेस जो मुंजा चल रहा था उनको छोड़ के वो अक्षय कुमार को निपटाने के लिए आ जाएंगे। फिर होगा इनका पहला असेंबल जिसका मेन विलेन होंगे अक्षय कुमार, एंड ये चारों मिलकर फिर अक्षय कुमार को हराएंगे। तो यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग, आई होप। सो कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन? आई होप अब आप स्त्री यूनिवर्स का टाइमलाइन तो अच्छे से समझ गए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना
500 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है, तो कर देना जल्दी से। एंड अगर इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट बचा है इस यूनिवर्स को लेकर, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। बट अगर नहीं तो आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।